वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार के उत्पाद विभाग से और खबर यह है कि अब दारू पीने पर जेल नहीं होगी। आप सुनकर बिल्कुल मत चौंकिए और हम आपके बीच फेक न्यूज नहीं फैला रहे हैं। यह खबर सच है कि उत्पाद विभाग ने, बिहार सरकार के उत्पाद विभाग ने अब कहा है कि अगर आप दारू पीते हैं तो आपको जेल नहीं होगी और अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो नशा टूटने के बाद आपको पुलिस छोड़ देगी और आप जेल नहीं जाएंगे। उत्पाद विभाग ने कहा है कि लमसम 4 लाख लोगों को उन्होंने पकड़ा है दारू पीने के जुर्म में और उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने यह कहा कि देखिए, दारू जो पीना होता है ये एक सोशल इविल है, यानी कि सामाजिक गलती है और इसको सुधारा जा सकता है और नीतीश कुमार जी समाज सुधार अभियान चला रहे हैं। इसीलिए अब जो दारू पिएगा उसको पुलिस पकड़ेगी लेकिन नशा टूटने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। यह प्रावधान आज से लागू होता है और जेल नहीं भेजा जाने के कारण यह भी है कि उस व्यक्ति से जो पिया हुआ है उससे पूछा जाएगा कि आपको दारू कहां से मिला। अगर जो दारू पिया हुआ व्यक्ति है नशा टूटने के बाद बता देता है कि भाई साहब हम यहां से दारू लिए हैं, तो पुलिस वहां पर छापा मारेगी और अगर वो जो इंफॉर्मेशन है वो सही है तो पुलिस आपको छोड़ देगी। यानी कि आप दारू पीकर भी बिहार में खुला घूम सकते हैं, जेल नहीं जाएंगे, लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने वो दारू कहां से खरीदी है। और जैसे ये खबर आई, हमारे पीयूष जी जो है एडिटर साहब, उन्होंने कहा कि मान लीजिए भैया गोपालगंज में कोई यूपी से दारू पीकर आता है तो क्या होगा। और हम सोच में पड़ गए कि इस सवाल का जवाब हम पीयूष जी को क्या दें कि अगर उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है गोपालगंज में, मोतिहारी बेतिया के पास है, सीवान के पास है, वहां के लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश में दारू पीकर आते हैं और पकड़ा जाते हैं, तो अब उसके बाद जब उनको पुलिस पकड़ेगी, उनसे पूछेगी कि आप दारू कहां से लाए, तो उनका नशा टूटेगा। तो क्या वो लोग बोलेंगे कि हम योगी आदित्यनाथ जी के शहर गए थे दारू पीने, और क्या योगी आदित्यनाथ जी पर छापा मारा जाएगा और क्या योगी आदित्यनाथ जी गिरफ्तार होंगे? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए क्योंकि जब उत्पाद विभाग के साहब ने कहा है कि अगर आप पिए हुए और पकड़े जाते हैं तो आपको बताना होगा कि कौन दारू पिलाया आपको, और अगर आपका इंफॉर्मेशन सही है तभी आप छूटेंगे। तो क्या कोई अगर ये बता दे कि हम उत्तर प्रदेश से पीकर आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के सरकार के खिलाफ क्या नीतीश कुमार की सरकार केस चलवाएगी कि अगर हमारे यहां दारू बंद है तो आप वहां भी बंद करवाइए? ये बिल्कुल व्यंग नहीं है, मेरा बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और हमको लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार हेलीकॉप्टर से दारू खोजवा रही थी तो आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि नीतीश कुमार की सरकार को उन लोगों को अब ऐसे ही खुले में छोड़ना पड़ेगा जो लोग दारू पीकर बवाल करेंगे? क्या अब इसके बाद लोग दारू पीने के लिए और उत्साहित नहीं होंगे, या जो भी पियक्कड़ लोग हैं उनको इस बात से बल नहीं मिलेगा कि अब तो हम गिरफ्तार होंगे नहीं और हम बोलना है हमको बस कि ये फलाना आदमी हमको पिलाया है? एक और सवाल इसमें यह है कि मान लीजिए कि मेरी किसी से दुश्मनी है और हम दारू पीकर उसका नाम बोल देते हैं कि देखिए फलाना आदमी हमको पिलाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो आदमी मेरा दुश्मन है, वो हमको दारू नहीं पिलाया है। अगर पुलिस उसके पास जाती है, रेड मारती है, तो क्या इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या लोग अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए किसी और को इस दारू वाले केस में नहीं फंसाएंगे? लेकिन इन सब के इतर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार और उत्पाद विभाग एक स्टेप पीछे क्यों ले रही है? क्या सच में वो लोग सोशल इविल को खत्म करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 लाख लोग अब तक दारू पीने में पकड़े जा चुके हैं और नीतीश कुमार के उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि 4 लाख लोग जब पकड़े गए हैं तो हम चाहते हैं कि इनको सुधारा जाए और ये एक सोशल इविल है और इसको सुधारने के लिए हम उनको एक मौका देंगे और दारू पीने वाले व्यक्ति को इस शर्त पर छोड़ दिया जाएगा अगर वो आदमी नाम बता देगा कि कहां से वो दारू पिया, कौन उसको दारू पिलाया। जो नीतीश जी के अधिकारी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि शराब माफियाओं के कमर को तोड़ने के लिए हमने ऐसा फैसला लिया है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो दारू पीता है और पकड़ाता है ज्यादातर वो जेल जाता है, लेकिन अब ऐसा होगा कि जो दारू पिएगा वो जेल नहीं जाएगा, शराब का माफिया जेल जाएगा। नीतीश जी के अधिकारी ने यह कहा कि शराब माफिया सोच रहे थे कि हम तो दारू बेच देंगे और बच जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई दारू पीते हुए पकड़ाता है वो आपका नाम लेगा, उसको सरकार छोड़ देगी, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई फाइन नहीं, कुछ भी नहीं, और वो सीधा शराब माफिया को पकड़ेगी और अगर जो इंफॉर्मेशन सही देता है उसको कुछ भी नहीं दिक्कत होगा, वो जेल नहीं जाएगा। नशा टूटने के बाद उसको पुलिस सही सलामत छोड़ देगी, कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार की सरकार ने आखिर यह फैसला क्यों लिया है कि अब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा और जल्द से जल्द उनको छोड़ने का प्रावधान होगा। जिस नीतीश कुमार की सरकार ने दारू के पीछे पूरी पुलिसिया फौज को लगा रखा है, वो ऐसा फैसला आखिर कैसे करने पर मजबूर हो गई? जब हम इसके सवाल के भीतर घुसते हैं तो मालूम चलता है कि सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे सत्ते में आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी एक स्टे लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो केस खुलेगा इस पे लताड़ लगाई थी हाई कोर्ट ने भी कि दारू पीकर जो पकड़े गए लोग हैं उनको लेकर जो केस बहुत इकट्ठा हो गया है, तो जो नॉर्मल जेन्युइन केस है उसको सुनने का जज लोग को टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए
हो सकता है कि नीतीश कुमार ने केस को कम करने के लिए ऐसा फैसला लेने के लिए कहा होगा कि जो दारू पीते हुए पकड़ा जाता है उसको आप मत पकड़िए, जो दारू बेच रहा है उसको पकड़िए। और नीतीश जी के अधिकारी ने भी यही कहा कि जो दारू बेच रहा है उसका कमर तोड़ने के लिए हम लोग जो दारू पिएगा उसको छोड़ देंगे, उससे ये पूछेंगे कि तुमको दारू कौन पिलवाया, और उसके बाद उसको पकड़ा जाएगा जो दारू बेच रहा है। पीने वालों पर कोई भी सख्ती नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि नशा टूटने के बाद वो आदमी ये बताता है कि वो दारू कहां से लाया। लेकिन इस बात का सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर कोई दूसरे प्रदेश से दारू पीकर आया आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो बिहार का बॉर्डर है महज 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर कोई घुस के दारू पी के आ जाए, पुलिस पकड़ ले, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पर केस चलेगा या फिर कोई दूसरा इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। और ये सवाल ये भी है कि अगर कोई आदमी दुश्मनी निकालने के लिए अपने दुश्मन का नाम बोल देता है कि फलना आदमी के यहाँ हैं सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए, और पुलिस मान लीजिए वहां रेड करती है, तो ये बिल्कुल सरासर अन्याय है और गलत है। तो इसके बारे में उत्पाद विभाग ने क्या सोचा, इस पर कोई जानकारी नहीं है। जैसे कोई जानकारी आएगी आपको हम इत्तला करेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि अगर आप दारू पीते हैं, पकड़े गए हैं, नाम बताइए और छूट जाइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।